ओम शांति। आज 14 जनवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में इससे पहले आप सबको मकर संक्रांति की बेहद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के मनन चिंतन में सबसे पहले बाबा ने बाप दादा जी ने हमें कहा कि हमारी नजर शरीर पर नहीं जानी चाहिए, सिर्फ आत्मा को देखना है, शरीर को नहीं देखना। तो इसके लिए अभ्यास अभ्यास अभ्यास, लंबे काल का अभ्यास ही काम करता है। ये हमारा नींव है, मूल मंत्र है, हमारी एबीसी है। जैसे ए से जेड तक होती है अल्फाबेट, तो ये ए आत्मा और बी बाबा। तो अपने को आत्मा समझ बी बाबा को याद कर लिया, तो ए से जेड भी आ जाएगा। और इनके हर अक्षर की डिक्शनरी होती है ना, ए के हजारों मीनिंग है, बी के हजारों मीनिंग है, सी के हजारों मीनिंग है, तो कितनी मोटी हो जाती है। तो ए और बी को संभाल लिया अपने में, तो सारे डिक्शनरी के सारे अक्षर समझ में आ जाएंगे, ए से जेड तक। वो मोटी सी जो होती है, सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। फिर बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में बताया कि हम बच्चों को किन दो बातों पर अटेंशन देना है। तो पहले तो मुख्य हो गई पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई से ही याद पे जा सकते हैं। पढ़ाई से हमें ज्ञान मिलेगा, कौन सी धारणा करनी है, सेवाएं कैसे करनी है। सब कुछ जो इस वक्त चल रहा है, चाहे सेवाएं चल रही है, धारणाएं हैं, वो बाबा ने ज्ञान के आधार पे तो हमें बताया ना। सब कुछ शिव बाबा ने ही तो समझाया है। ऐसा नहीं है कि ये सब दादियों ने या ब्रह्मा बाबा ने बनाए नियम कायदे धारणाएं, सब शिव बाबा द्वारा बनवाई गई। समय अनुसार सब कुछ थोड़ा बहुत बदलाव भी आया, क्योंकि ज्ञान योग के लिए धारणा सेवा जरूरी है, धारणा सेवा के लिए ज्ञान योग जरूरी है, याद के लिए ये तीनों जरूरी। हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए चारों सब्जेक्ट में एक समान चलना है। जैसे गाड़ी चार पहियों पे चलती है, तीन पे नहीं चलेगी, दो पे नहीं चलेगी, ऐसे। और पढ़ाई के बाद फिर बाबा ने कहा दैवी गुणों पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमने अगर अपना परिवर्तन नहीं किया, तो दैवी गुण धारण नहीं किए, तो सत्युग में हम ये संस्कार कहाँ से लेके जाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ती है और परिवर्तन हो जाता है, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। पर चूंकि खुद ने पुरुषार्थ नहीं किया, तो पद की प्राप्ति नहीं हो। तो हम जितना स्वयं पे पुरुषार्थ कर लेंगे, उतनी ही प्राप्तियां ऊंची होंगी। और जितना सजाओं के द्वारा हमें बदलाव होगा, वो प्राप्तियां वंचित रह जाएंगे। और फिर कर्म की भी फिलॉसफी है ना जी, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। तो हमें ये बहुत डायमंड जुबली चांस मिला है स्वयं के परिवर्तन का। तो पूरा अटेंशन देना है स्वयं को बदलने का। बाबा ने आज एक मुख्य अवगुण क्रोध के ऊपर कहा कि क्रोध अनेकों को दुख देता है। आज बाबा ने हमको भूतनाथ भूतनाथ नहीं कहा, लेकिन उनको कहा जो क्रोध ज्यादा करते हैं, कि उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए, जो क्रोध ज्यादा करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी अवगुण है,
उसका अंश वंश भी समाप्त करना है, उसको निकालना है। फिर आज बाबा ने एक पॉइंट समझाया, बहुत सुंदर था, कि यहाँ पे गीतों पे समझाया जाता है। तो बाबा ने कहा ये सब फिल्मी गीत हैं, भक्ति के गीत हैं, उनके ऊपर समझानी दी जाती है, उनको राइट किया जाता है। बाकी और कोई भी ऐसा नहीं होता। बड़ी वंडरफुल बात है। कहीं जैसे सरदारों में होगा, गुरु ग्रंथ साहब का पॉइंट ले लेंगे, वहां समझाएंगे। इस्लाम में वो कुरान से ले लेंगे, वहां समझाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में बाइबल से ले लेंगे। कोई शिव महापुराण सुना रहा है, कोई रामायण सुना रहा है, कोई गीता सुना रहा है, तो सब अपने शास्त्रों से तो निकाल के पॉइंट समझा रहे हैं। कौन ऐसे भक्ति के गीतों पे एक्सप्लेनेशन देते हैं, समझाते हैं, और समझानी मिलती है। तो बाबा की हर बात वंडरफुल है, हर बात निराली है। कौन सी संस्था है जो बहनें माताएं चलाती हैं? कौन सी संस्था है जहाँ पवित्रता धारण कराई जाती है? कौन सी संस्था है जहाँ पे खान पान की इतनी शक्तिशाली धारणाएं? क्योंकि भगवान करा रहा है। तो भगवान जो कराएगा वो सबसे ही अलग होगा। किसको वर्षा मिल रहा है? कौन सी संस्था है जहाँ पे पिता है, एक दूसरी आत्मा आके इस तरीके से समझानी देती? फिर बाबा ने कहा कि तुम सब आत्माएं हो, मैं परम आत्मा हूँ, क्योंकि मैं परे ते परे हूँ। परम आत्मा में अनेकों अनेक बातें आ जाती हैं कि वो परम क्यों है? वो सर्वोच्च है, परम धाम के रहने वाले हैं, परे ते परे हैं। उन आत्मा का नाम है शिव। हमारे शरीरों के नाम हर जन्म में बदलते हैं। वो परम पवित्र हैं, एवर प्योर हैं, सदा प्योर हैं, संपूर्ण पावन हैं, सदा ही। वो हर गुण शक्ति में परम है। पर फिर बाबा अपने बच्चों को कहते कि मैं बच्चे तुमको अपने से भी आगे ले जाता हूँ। तुम्हारे यादगार जड़ चित्रों की पूजा ऑलराउंड यानी पूरे द्वापर कलयुग में होती है। सत्युग त्रेता में कोई भी चित्र होता ही नहीं, किसी का भी चित्र नहीं होता। देवी देवता स्वयं ही वहां होते हैं, तो किसका चित्र होगा? हमसे ऊपर है निराकार भगवान, उनको हम जानते नहीं सत्युग त्रेता में। और द्वापर कलयुग में पतित बनने के कारण हमारे ही जड़ चित्रों के यादगार बनाए जाते हैं, और उनके पूरा ऑलराउंड द्वापर से लेके कलयुग अंत तक पूजा या यादगार होती होती। इतने लंबे समय तक किसी का भी कोई भी यादगार नहीं है। और अव्यक्त मुरली में तो बाबा ने बताई है कि कितना सुंदर हमारा उसका पूजन गायन है। ऐसा तो विश्व में किसी का होता भी नहीं। फिर ज्ञान के लिए समझाया बाबा ने, कहा हर एक बात एक ज्ञान है। उदाहरण दिया, जैसे गलीचे पे बैठे होंगे बच्चे, तो बोले ये गलीचा बनाने का एक ज्ञान है। तो किसी को भी कर्म को करने के लिए उसकी बारे में नॉलेज होना ज्ञान कहलाता है। पर वो सब है स्थूल और जिस्मानी ज्ञान। ये है रूहानी ज्ञान। ये है आत्माओं को ऊंचा ले जाने वाला ज्ञान, आगे बढ़ाने वाला ज्ञान। इसका एक एक शब्द बाबा तो कहते हैं लाखों का है, पर हम कहते हैं पद्म पदम है। इसकी हम वैल्यू लगा ही नहीं सकते। ये तो हमें इस संसार के हिसाब से वर्णन करना होता है कि जी ये लाखों का है, पद्म पदम का है। नहीं, ये सब परे ते परे हैं। जैसे बाबा की कहा जाता है सागर है, सागर। तो वो जो तीनों लोकों का स्वामी है, एक पृथ्वी पे छोटी सी बिंदी है पृथ्वी, इस पूरे अंतरिक्ष में, इस पूरे सौर मंडल में, जहाँ पृथ्वी से बड़े बड़े अनेकों ग्रह हैं, सब कुछ है। और उस पे एक सागर से उस परमात्मा की जो रचना है, उससे परमात्मा का हम भेंट करें, वो करें, या गंगा जी से, जैसे कहते हैं ना पतित पावनी गंगा है, तो बाबा की भेंट की जाती है कि नहीं बाबा पतित पावन। तो ये तो हमारी सोच ऐसी है, इसलिए गंगा से या सागर से उनकी भेंट की जाती है, वरना उनकी तो किसी से भेंट हो ही नहीं सकती।
कभी बाप और बच्चे का कंपैरिजन थोड़ी किया जाता है। हमेशा यही तो कहा जाएगा कि बच्चा बाप के समान है। कभी ये थोड़ी कहा गया कि बाप बच्चे के समान है। कितना निरहंकारी है हमारा बाबा, कितना साधारण बन के कितना प्रेम से समझाते हैं हमको। कभी राजा और प्रजा का होता है कि जी वो प्रजा के समान है, प्रजा से कंपैरिजन किया जाता है। नहीं, वो मालिक है, वो सर्वोच्च है। फिर बाबा ने एक पॉइंट बताया आत्मा के लिए। आत्मा सबसे छोटी है इस पूरी पृथ्वी पे। और भी जो चीजें छोटी छोटी हैं, मान लो हम कहते हैं जी माइक्रोस्कोप से देखने वाले छोटे हैं चीजें, पर वो माइक्रोस्कोप से देखी जा रही हैं। आत्मा तो कैसे भी देखी ही नहीं जा सकती, सिर्फ दिव्य दृष्टि के बिना। बाबा ने कहा आज मुरली में कि साक्षात्कार भी करवाते हैं तो दिव्य दृष्टि दी जाती है, चाहे वो यज्ञ में आने के बाद हुए, चाहे वो भक्ति में होते हैं, और चाहे आत्मा को देखना है। तो इन स्थूल आंखों से हम सिर्फ स्थूल संसार की चीजों को ही देख सकते हैं। किसी ने कुछ अलग देखा जो किसी और को दिखाई नहीं दिया, तो वो उसको साक्षात्कार कराया गया है परमात्मा के द्वारा, क्योंकि वो चाबी सिर्फ परमात्मा के पास ही है। फिर जो पॉइंट था ना कि मेरा नाम तो है आत्मा के ऊपर शिव का, जो कि परमात्मा है, तो वो परम क्यों है वो भी बताया, और आत्मा का नाम शरीर पे है ये भी बताया। तो बोले और भी जगह जब निवृत्ति मार्ग में भी घर गृहस्थी वाला जो घर गृहस्थी छोड़कर जाता है तो उसका नाम बदला जाता है, साधु बनाया जाता है। ऐसे ही बोला हम भी नाम बदलते थे पहले बच्चों का, पर फिर बोला छोड़ के चले गए वो बच्चे भी। तो बोला अब नाम बदलने की रस्म को बंद कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ये नॉलेज के पॉइंट है कि यज्ञ में क्या क्या होता था, कैसे होता था। तो हमें हमारे यज्ञ की पुरानी बातों का भी पता होना चाहिए। कोई सेवा के पॉइंट हैं, कोई धारणा के पॉइंट हैं। तो बाबा ने कहा विकारों पे हमें जीत पानी है। ये विकार, जैसे बच्चा को अवज्ञा होती है इन विकारों की, छोटा बच्चा होता है सतो प्रधान जब होती है अवस्था, तो ऐसे ही देवी देवता 2500 वर्षों तक उनको कोई ज्ञान ही नहीं है इन चीजों का, क्योंकि वहां होते भी नहीं है। और सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ हमें यहीं पे होता है। जैसे हमें यहाँ पवित्रता का नहीं पता था, हम हमको तो शास्त्रों ने यही तो सिखाया है कि भाई विकारों से ही देवी देवताओं के बच्चे होते हैं, या श्री कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, सबके ऊपर लांछन लगा दिए, क्योंकि पवित्रता पावन की अवज्ञा थी हमारे को। ऐसे ही देवी देवताओं को पतित बने की, इन विकारों की अवज्ञा यानी कोई जानकारी नहीं होती। अवज्ञा, क्षमा चाहूंगा गलत शब्द यूज कर रहे हैं बहुत देर से। अविद्या, अविद्या, क्षमा चाहेंगे, क्षमा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, संपूर्ण परिवर्तन तो अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा बिंदी को याद करने से ही होगा। जब हम बिंदी बनकर बिंदी रूप में रहेंगे, तो बाबा से जो शक्तियां गुण होंगे वो हम में समाएंगे, हम उसका स्वरूप बनेंगे। जैसे संसार की प्रत्येक वस्तु को, सोना है चाहे लोहा है, इनको पहले पिघलाया जाता है अग्नि में, और फिर वो उसको शेप दी जाती है जो उसको बनाना है, चाहे उसके जेवरात बनाते हैं, चाहे उसके कोई भी मशीन, हथियार, या कुछ भी बनाया जाता है, ढांचा जो नया बनाया जाता है। ऐसे ही आत्मा जो पतित बन चुकी है, उसको पावन बनने के लिए इस योग अग्नि की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। जो बच्चा नहीं गुजरेगा वो फिर वैसा का वैसा रह जाएगा। फिर उसको जबरदस्ती उस योग भट्टी में, यानी कि कोई सजाओ वाली कहानी आएगी और फिर परिवर्तन होगा। तो वो जबरदस्ती किया गया।
और यहाँ पे जो बाबा की श्रीमत से करेगा तो उसको दुआएं मिलेंगी, बाबा से शक्तियां मिलेंगी, गुण मिलेंगे, तेरे से जन्मों के विक्रम दग्ध होंगे। तो सारा सब कुछ दारमोदार आत्मा समझ उस परमात्मा को मनी मन याद करने पे है। फिर उनकी ज्ञान भी रिफाइन होगा, क्योंकि अनेकों पॉइंट निकल के आएंगी जब आत्मा बिंदी समझते हैं। फिर वो सर्विस करेंगे, क्योंकि जोश उमंग आएगा, खुशी आएगी, गुण आएंगे, दैवी गुण आएंगे। तो जब सर्विस करने जाते हैं तो ज्ञान का मनन चिंतन निकलता होता है। अनेक अनेक पॉइंट बाबा हमसे निकलवाते हैं, वो भी कमाल बाबा की है। पर बाबा के साथ हमारी टचिंग हो, हमारी लाइन क्लियर हो, तो वो कैसे होगी? आत्मा समझने से। ये पॉइंट रोज रोज हम दोहराते हैं, क्योंकि बाबा दोहरा रहे हैं, और यही मुख्य है। यही इस पूरे ज्ञान का सार है, मन मना भाव। इसलिए सार को रोज याद किया जाता है, क्योंकि जिसने ये कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। फिर आज हमें वरदान मिला है, कल के वरदान से ही है ये, कि हमें साक्षी होकर ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सर्व आत्माओं को सकाश देने के लिए अव्यक्त फरिश्ता बनना है। तो जो भी हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है, तो साक्षी होना है। और ऊंची स्टेज यानी परम धाम से वो तो हो गए निराकारी बिंदी। पर चूंकि बाबा अव्यक्त रूप से कह रहे हैं, तो जैसे ग्लोब पे आप सबको पता होगा कि ग्लोब पर बैठ के फरिश्ता स्वरूप से या सूक्ष्म वतन से फरिश्ता स्वरूप से हमें सर्व आत्माओं को शक्ति दे, उनकी मनसा को परिवर्तन करना है। जैसे बाबा ने अभी 2 दिन पहले कहा कि सबकी बुद्धि का परिवर्तन करो। तो ये अव्यक्त मास है, तपस्या का मास है। जितना सकाश देंगे उतनी ही पूरी प्राप्तियां होंगी। आज लगभग आधा महीना तो चला गया है, आधा महीना बचा है। वैसे तो पूरे साल ही देना चाहिए हमें, हमेशा जब तक संगम युग है तब तक देते रहेंगे। पर इस महीने की जो भी अमृत वेला उठकर बच्चे ये सेवा करते हैं, उनकी प्राप्तियां और पूरे समय के अलावा, पूरे साल के अलावा एक्स्ट्रा है। तात्पर्य बोनस मिलता है। हर जगह बोनस का साल होता है ना, महीना होता है या दिन होते हैं। तो ये समझ लीजिए जनवरी हमारा बोनस का महीना है। तो चलते फिरते निराकार स्थिति में और कर्म करते, यही बाबा ने कल बताया था, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में रहकर हमें दूसरों को सकाश देनी, डिटैच होकर के। मिली जुली देंगे तो हमें शक्तियां नहीं मिलेंगी और उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आत्मा का अभ्यास और फरिश्ते का अभ्यास। फिर आज के अव्यक्त सितारे अव्यक्त इशारे में, कि अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा किसी भी स्थान पर रहकर, हम यहाँ पे रहकर अमेरिका में कोई आत्मा बैठी है, तो उसको भी उस सकाश देकर सेवा कर सकते हैं। बीमार है तो उसको ठीक कर सकते हैं। उसकी भी मनसा वाचा हम परिवर्तन, मनसा वाचा कह रहा हूँ, मतलब कि मन और बुद्धि का परिवर्तन कर सकते हैं। पर उसके लिए हमारी स्थिति शक्तिशाली होना जरूरी है, और उसके लिए वही आत्मा का अभ्यास। और अव्यक्त फरिश्ता भी उसी अभ्यास में आता है, लेकिन बहुत सारे अभ्यास हैं। कई बार हम भ्रकुटी में अपने आप को बिंदी देख रहे हैं, कई बार हम बिना शरीर के सिर्फ अपने आप को बिंदी देख रहे हैं, फिर कई बार हम अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में विजुलाइज कर रहे हैं। ये हमारी अलग अलग अवस्था है। कभी हम स्वयं को परम धाम में, कभी हम स्वयं को सूक्ष्म तन में बाप दादा के समक्ष। तो इस तरीके से जितना हम ये अभ्यास करेंगे, उतनी ही प्राप्तियां हमको भी और दूसरी आत्माओं को होनी निश्चित है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। और मकर संक्रांति की बेहद की एक बार फिर से शुभकामनाएं। सदा आत्मा समझ
उस परमपिता प्यारे परमात्मा की याद में रहें। यही दिल से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं आप सबके लिए। ओम शांति।